एक ऐसी नायिका जिसने अपनी तलवार से भारत की आज़ादी लिखी, जिसने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, जिसकी लगाई गई क्रांति की आग ने भारत में आज़ादी की लड़ाई की अलग जगाई, जिसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक पुत्र को गोद लिया, क्योंकि शादी के थोड़े समय बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। यदि आप इस तथ्य को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। दरअसल हम कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में बता रहे हैं, जिनका जन्म लगभग रानी लक्ष्मीबाई से 56 साल पहले हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल K2 एक्सप्लेनर में। रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक के बेलगाम में 23 अक्टूबर 1778 में हुआ। बचपन से ही रानी चेन्नम्मा तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध कलाओं का शौक था। राज परिवार में जन्म होने के कारण उन्हें इन सभी शौकों को पूरा करने का अवसर मिला। इन्होंने इतनी शिद्दत से इन कलाओं का ज्ञान लिया कि वे युवा होते होते युद्ध कौशल की वजह से प्रसिद्ध हो गईं। रानी चेन्नम्मा की युद्ध कौशलता और योग्यता की वजह से कर्नाटक के कित्तूर राज्य के देसाई परिवार में इनका विवाह हुआ। लेकिन कुछ समय बाद राजा मल्हार सर्ज की मृत्यु हो गई और कित्तूर की राजगद्दी रिक्त रह गई। ऐसे में राज्य के सामने राजपद का संकट खड़ा हो गया। तत्पश्चात रानी चेन्नम्मा ने एक पुत्र को गोद ले लिया। गोद लिए हुए पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाना ब्रिटिश सरकार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इस बात को नियमों के विरुद्ध बताया और रानी चेन्नम्मा को इसके बारे में मना किया, क्योंकि अंग्रेज शासक इस राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी इस राज्य को लूटकर अपने विदेश ले जाना चाहते थे। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच के संघर्ष को और बढ़ावा दे दिया। रानी चेन्नम्मा पहली रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सेना का गठन करना शुरू कर दिया था। 1924 में जब यह बात अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने रानी चेन्नम्मा के ऊपर सीधे आक्रमण कर दिया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका परिणाम सबको मालूम था, लेकिन रानी चेन्नम्मा अपने गौरव के प्रति किसी को भी आने नहीं देती थी, क्योंकि रानी चेन्नम्मा ने छोटे से राज्य की रानी होते हुए भी ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी थी। यह मामला जीत या हार का नहीं था, बल्कि आज़ादी से जीने का था। रानी चेन्नम्मा ने उसी लड़ाई में फैसला किया, या तो वे मर जाएंगी या फिर लड़कर आज़ाद हो जाएंगी। यह लड़ाई तकरीबन 2 दिनों तक चली, लेकिन पीछे से मिलने वाली मदद ने अंग्रेजों को इस युद्ध में विजय दिलाई और रानी चेन्नम्मा को हार का सामना करना पड़ा। रानी चेन्नम्मा की हार के कई वाजिब कारण भी थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इस लड़ाई को आधुनिक हथियारों से जीता था और रानी चेन्नम्मा के पास महज तलवार और भाले थे। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर बेलगाम के किले में बंद कर दिया, जहां 21 फरवरी 1829 को उन्होंने अंतिम सांस ली। इनकी बहादुरी के लिए कर्नाटक के लोग इन्हें आज भी नायिका की तरह पूजते हैं। इनकी याद में गत वर्ष 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। इनके सम्मान में दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इनकी मूर्ति भी स्थापित की गई। इस महान नारी ने संपूर्ण भारत में आज़ादी की लड़ाई की अलग जगाई और रानी चेन्नम्मा के इस बलिदान को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।